हेलो स्टूडेंट। कैसे हो? जैसे भी हो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कुछ याद है? नहीं याद है? याद नहीं है तो हम याद दिलाते हैं। क्या पढ़ा था हमने? प्रॉब्लम रिलेटेड टू SN1 रिएक्शन। यानी SN1 रिएक्शन का फुल पैकेज हमने आपको दिया था। ठीक है। अगर आप उस पर प्रैक्टिस किए होगे तो कुछ तो कंसेप्ट बना ही होगा आपको। ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। SN1 का हमने पूरा IIT जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया था। और उसमें मैं बताया था कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे कि पर्टिकुलर जो क्वेश्चन दिया गया है वो SN1 का ही है। उसमें हमने डिटेल आपको वन बाय वन मैकेनिज्म के साथ उसको एक्सप्लेन किया था। और मैं आशा करता हूं कि वो लेक्चर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप उस पर अपना कंसेप्ट बना रहे होगे। ओके। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे। इसी का सेकंड पार्ट है, वो क्या है? SN2 रिएक्शन। ओके। SN2 रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि बहुत सारे जो नेम रिएक्शंस आएंगे आपको 12th चैप्टर में है। बहुत सारे नेम रिएक्शन, जैसे मान लो कि तुम्हारा फिन क्लिस्टन रिएक्शन SN2 का रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस, ये भी SN2 का है। ठीक है। उसी तरह गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये भी तुम्हारा SN2 का है। तो बहुत सारे जो नेम रिएक्शन आएंगे वो क्या है, SN2 मोड से ही होकर जाते हैं। या तुम्हारा जो एल्कोहल चैप्टर आएगा, ठीक, ईथर चैप्टर आएगा, उसमें SN2 रिएक्शन जनरली होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से आपको क्या करना है, पढ़ना है, सुनना है और नोट डाउन करना है। क्योंकि जो नोट्स बनाओगे वो तुम्हारा खुद का होगा। और जब खुद का नोट्स बनाओगे तो किसी भी राइटिंग में लिखोगे और तुमको बेटर अंडरस्टैंड होगा। ओके। तो हम मूव करते हैं। तो क्या है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर बाइमोलिकुलर। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? SN2। यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। इस नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। यानी कि मॉलिकुलरिटी क्या होगा? 2। अब देखो होता क्या है इसमें। सपोज हम एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे कि ये हमारा है मेथिल ब्रोमाइड्स। ठीक है। इस मेथिल ब्रोमाइड्स का हम रिएक्शन करा रहे हैं NaOH से इन एसीटोन सॉल्वेंट है। एसीटोन को फॉर्मूला क्या होता है, मैं बताया था सॉल्वेंट जब पढ़ाया था तो CH3 OCH3। तो मेथिल ब्रोमाइड्स का रिएक्शन कराया, सॉल्वेंट क्या लिया, एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो जो मेरा प्रोडक्ट बना वो क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बना। और यहाँ पे देखो NaBr बाहर निकल गया। यानी कि जो ये NaOH है, ठीक, ये NaOH क्या किया कि ब्रेक होगा। और NaOH ब्रेक होगा तो किस फॉर्म में आएगा, ये Na+ एंड OH माइनस। यानी कि इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन में OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया है और ये Br यानी लिविंग ग्रुप को बाहर किया है और यहाँ पे OH अटैच हो गया है। अब देख सकते हो कि क्या हो रहा है कि इसमें ये जो Br है उसके जस्ट अपोजिट OH ऐड हुआ है। यानी जो Br का सब्स्टिट्यूशन है वो यहां से हटा है, उसके जस्ट अपोजिट साइड से हमारा ये OH ऐड हुआ है। इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो की पॉइंट्स है वो क्या होगा? फर्स्ट की पॉइंट, तो फर्स्ट जो की पॉइंट्स है क्या लिख सकते हो,
अब देखो ये जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप में हो रहा है। सिंगल स्टेप में यानी कि NaOH का ऐड किए। अब इस रिएक्शन में देखो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक, ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, इसको हमने क्या किया, एसीटोन सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, ठीक है। अब जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तभी ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर इस पे कोलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यानी कोलिजन में ये दोनों का रोल है, यानी ये और ये दोनों पार्टिसिपेट किए हैं, इसलिए ये बाइमोलिकुलर रिएक्शंस हैं। टू मॉलिक्यूल्स एक साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक। बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, इसका फर्स्ट जो की पॉइंट्स है, तो की पॉइंट्स में फर्स्ट लिखोगे दिस रिएक्शन is completed in one step। ये रिएक्शन जो होता है वन स्टेप में कंप्लीट होता है। जो पहला पॉइंट है वो क्या है, वन स्टेप में कंप्लीट होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, दिस रिएक्शन passes through formation of transition state, This is the most important point of SN2 reaction, formation of transition state। अगर तुम SN1 तुम्हें अगर याद हो तो वहां मैं बताया था कि वहां फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, वो टू स्टेप रिएक्शन था। ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी वन स्टेप रिएक्शन है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, यहाँ क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट होता क्या है, जब हम मैकेनिज्म में आएंगे तो वहां देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। अब थर्ड जो पॉइंट होगा कि दिस रिएक्शन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और यदि कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। जैसे SN1 में क्या था, कार्बोकेटाइन बन रहा था तो कार्बोकेटाइन को हम लोग रीअरेंजमेंट करा रहे थे, बट यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे रीअरेंजमेंट भी आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनता। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, रिएक्शन परफॉर्म्ड इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसका डिटेल हमने आपको बताया था जब मैंने सॉल्वेंट के बारे में बताया था कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं, ठीक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ये SN2 रिएक्शन परफॉर्म करता है। जो फिफ्थ पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम में या आपको जो स्टेट लेवल का जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहां के एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है कि द रेट ऑफ रिएक्शन depends upon concentration of substrate and nucleophile। अब देखो इसमें सबस्ट्रेट क्या है, ये है हमारा सबस्ट्रेट और ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल।
अब देखो, ये कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो हमारे इस सबस्ट्रेट के कंसेंट्रेशन पे और इस न्यूक्लियोफाइल के कंसेंट्रेशन के पे, दोनों के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। जबकि SN1 की बात किया था तो वहां क्या था, ओनली डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्योंकि वहां पे देखते हो कि जो फर्स्ट स्टेप होता है क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोकेटाइन बन गया था, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट था। यहाँ पे क्या है, दोनों एक साथ इन्वॉल्व है, इसलिए जो रेट का डिटर्मिनेशन होगा वो दोनों के पार्टिसिपेशन से होगा, यानी दोनों पार्टिसिपेट करेंगे रेट को डिटरमाइन करने में। यानी कि रेट हम लिख सकते हैं, तो रेट जो होगा वो रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट 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 एंड इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ये जो था वो क्या है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, यानी कि दोनों के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड किया, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइमोलिकुलर रिएक्शन। अब तुम बोलोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे दोनों पे कर रहा है, वहां पे एक ही पे कर रहा था, क्वेश्चन तो होना चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है कि वहां पे 1/1 रिएक्शन हो रहा था। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, देन सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे कंप्लीट जो रिएक्शन हो रहा है वन स्टेप में हो रहा है, यानी कि सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों के कंसेंट्रेशन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। यानी कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल कंसेंट्रेशन। ओके। अब देखो, इसको हम ऐसे नहीं बोल दे रहे हैं कि दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए। क्योंकि साइंस जो है वो फैक्ट्स पे नहीं होता है, वहां पे क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया गया कि क्या ये दोनों पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो ये पाया गया, देखो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में ये पाया गया, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या कि रेट जो होता है वो रेट जो होगा इक्वल टू के सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इनटू न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन, दोनों के कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड किया। तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या था, तो देखो क्या है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये था, तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया गया तो ये किया गया कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को 2 टाइम किया गया, तो ये पाया कि जो रेट जो था वो भी 2 टाइम हो गया। सेकेंड में क्या किया गया कि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को 2 टाइम किया, तो रेट क्या 2 टाइम हो गया। थर्ड स्टेप में क्या किया गया कि दोनों के कंसंट्रेशन को 2 टाइम किया गया, यानी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को भी 2 टाइम किया और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को भी 2 टाइम किया गया, तो रेट जो हुआ वो 4 टाइम हो गया। यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन हम न्यूक्लियोफाइल और जो हमारा सबस्ट्रेट है उसको चेंज किया गया, उस तरह से रेट में भी चेंजिंग आया। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि जो रिएक्शन है वो क्या है, दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज सबस्ट्रेट। जबकि SN1 में क्या था, ओनली डिपेंड्स अपॉन सबस्ट्रेट, क्योंकि वो 2 स्टेप रिएक्शन था और ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बना था, देन न्यूक्लियोफाइल का यूज किया गया था। यहाँ पे क्या है, एक ही स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल का कोलाइड होना मस्ट है। और यदि दोनों एक साथ कोलाइड्स होंगे तभी रिएक्शन पॉसिबल होगा, और दोनों एक साथ कोलाइड होंगे, इसीलिए ये दोनों के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है। ओके। तो आगे देखो, तो इसमें लिख सकते हो ऑन इंक्रीजिंग द on increasing the concentration of concentration of substrate
substrate 2 times rate becomes डबल। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ nucleophile, rate becomes on increasing the concentration of nucleophile 2 times rate also becomes डबल। यानी कि न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल 2 times rate also becomes डबल। थर्ड जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ था, ऑन इंक्रीजिंग द concentration of substrate and nucleophile 2 times rate becomes 4 times। यानी कि रेट जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो ये था ओवर एक व्यू कि SN2 होता क्या है और SN2 का जो की पॉइंट्स है वो क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ SN2 को हम स्टडी करेंगे अब। तो नेक्स्ट सेगमेंट हम देखेंगे क्या मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। तो अब जो हम लोग पिछले जो देखे हैं की पॉइंट्स देखा है, तो 5-6 की पॉइंट्स है जो कि आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है इसका। तो हेडिंग डालो मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू जाते हो तो वहां पे गलत होने की चांसेस निग्लेजिबल हो जाता है। इसलिए मैकेनिज्म को अच्छे से देखिए। और जो SN2 रिएक्शन है क्या है, एक हॉटस्पॉट एरिया है किसके लिए, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो आप इजीली इसको कर ले जाओगे। तो देखो क्या होता है कि अगर हम ये लेते हैं, क्या है मिथाइल ब्रोमाइड्स। इस मिथाइल ब्रोमाइड्स का रिएक्शन कराते हैं किसमें, किससे कराते हैं, NaOH से। और बनता क्या है, एसीटोन। इन एसीटोन सॉल्वेंट में तो होता क्या है कि ये OH यहाँ पे ऐड हो जाता है। ये है रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देखो होता कैसे। तो हेडिंग डालो यहाँ पे मैकेनिज्म। ये एक मॉडल एग्जांपल मैंने लिया। तो इससे देखो एल्किल ब्रोमाइड्स यानी मिथाइल ब्रोमाइड्स का NaOH से रिएक्शन करा एसीटोन मीडियम में, तो हमारा ये प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल बना और ये NaBr निकला। अब ये कैसे होता है स्टेप वाइज, तो मैंने बताया था कि ये क्या वन स्टेप रिएक्शंस होते हैं। यानी कि वन स्टेप रिएक्शंस होगा तो दोनों जो होंगे साइमल्टेनियसली रिएक्शन होगा। यानी देखो यहाँ पे अगर ये है, ये Br है,
NaOH है, यानी कि इस NaOH से क्या निकलेगा, OH माइनस निकलेगा, पता ही है तुमको, इतना तो कंफर्म है कि ये NaOH जब ब्रेक होगा तो क्या निकालेगा यहाँ पे, Na प्लस एंड OH माइनस। अब ये जो NaOH से OH माइनस निकला क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और हमारा क्या है ये मेथिल ब्रोमाइड्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या देता है, SN2 रिएक्शन देता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है हमारा ये मेथिल ब्रोमाइड्स है, तो ये SN2 के मोड से जाएगा। तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन तो यही हो गया कि ये SN2 का रिएक्शन है। ओके, अब होता क्या है इसमें कि देखो, ये जो है ब्रोमीन है, ब्रोमीन के पास भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट में। एक क्या है उसके साथ बॉन्डिंग किया है कार्बन के साथ, ये 2 3 लोन पेयर है जो इसके पास अवेलेबल है। ये ऑक्सीजन पे क्या है, 2 लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये और ये अगर ये इधर से रिप्लेस करता है, यहां से अटैक करेगा, तो ये इस पे यहाँ नहीं आने ही नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये इसका लोन पेयर इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जो है Br माइनस, Br जो है वो एक्ट एज ए किसका, एक चौकीदार की तरह काम कर रहा है, किसके लिए, इस कार्बन के लिए। कह रहा है कि इस OH को हम तो इधर से आने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसको इधर से आने ही नहीं देंगे। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज दोनों रिपेल करेंगे, OH यहाँ पे जा ही नहीं सकता। और OH का क्या है, बोल रहा है कि हम तो जाएंगे ही, चाहे तुम कुछ भी कर लो, किसी भी रूट से हमको जाना ही है, क्योंकि हमको यहाँ पे अटैक करना ही है। अब देखो अटैक क्यों हो रहा है, ये जो अगर बात करो तो कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, यानी इससे अगर जब बाइंड होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनेगा। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू कार्बन ब्रोमीन। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी ये पेयर्ड हैं, इनका कुछ चल रहा है अपने बीच, बट ये कह रहा है कि नहीं, हम इनको रिप्लेस करके हम इसके साथ कुछ अपना करेंगे। तो ये क्या कर रहा है कि ये OH कह रहा है कि हम इस पे अटैक करेंगे ही करेंगे। अब करेगा तो कहाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स की, तो ये क्या होता है कि ये जो कार्बन है, कार्बन का जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, और ये जो ब्रोमाइड्स है इसका जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, ये इसके साथ बॉन्डिंग में है। अब देखो तुम पढ़े होगे एमओटी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इतना तो पता ही होगा कि हर बॉन्डिंग ऑर्बिटल का क्या होता है, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। जैसे तुम अगर रिकॉल करो तो एमओटी में पढ़े होगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यानी कि ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। ओके, अब देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, ये तो बॉन्ड बनाया, इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है वो क्या है, वैकेंट। ठीक, अब इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है वो क्या है, वो वैकेंट पड़ा हुआ है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या करेगा, OH जो है इसके एंटी बॉन्डिंग में अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, और ये जो बॉन्डिंग है उसके जस्ट अपोजिट एंटी बॉन्डिंग होता है। यानी कि इस जो Br है लिविंग ग्रुप है, उसके जस्ट अपोजिट साइड से जो एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स है कार्बन का, वो वैकेंट पड़ा हुआ है, उस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक, यानी कि अब तुम क्वेश्चन उठाओगे, क्वेश्चन क्या उठेगा कि एंटी बॉन्डिंग में कैसे जाएगा। अगर एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है अनस्टेबल होगा। ऐसा क्यों करेगा कि वो एंटी बॉन्डिंग में ही जाएगा, इसलिए करेगा क्योंकि ये जो बॉन्ड है कार्बन ब्रोमीन का वीक है एज कंपेयर टू किसके, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच। कैसे वीक है, तो तुम ऐसे देख लो, अगर हम बात करें तो ये HBr, ये जो Br जो जुड़ा है उसका, वो किससे जुड़ा होगा, इससे ब्रेक किया होगा तब ये H और Br, यानी कि Br अटैच हुआ होगा। अगर वाटर, ये अगर मान लो HOH या NaOH जो भी लिए हो, तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वीक होगा, तो इनका जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा। ये क्या है, वीक एसिड है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इनके जो बीच बॉन्डिंग बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगा। तो ये क्या कहेगा कि हमको थोड़ा सा भी जगह दे दो,
अगर थोड़ा सा भी जगह मिलेगा तो हम इसमें एंट्री करेंगे, और एंट्री एक बार अगर कर गए तो इनको हम उखाड़ फेंकेंगे, और जब हम इनको उखाड़ फेंकेंगे तो मेरे साथ ये क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है इसके पीछे, ये लॉजिक है कि कभी कभी देखो आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई एडवांस में क्वेश्चन का लेवल जो है वो नहीं डिसाइड होता है कि क्या पूछा जा सकता है। तो वहां पे आपको ये पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक इन विच ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन। तो कार्बन के सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ये अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। मैं लिखवाऊंगा इसको। अब देखो क्या होगा, इस फ्रंट से तो अटैक किया नहीं, अब क्या करेगा कि ये जो OH है अगर हम इसको यहां लिख दें, इस OH को हम अगर हम यहां लिखते हैं OH माइनस, ये क्या करेगा, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो क्या करेगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होगा। तो कंडीशन क्या बनता है देखो यहाँ पे कि ये जो है कार्बन हुआ, जिस रेट से ये बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड बन रहा है उसी रेट से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यानी कि ये जो बॉन्ड है कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक, ये OH ये बॉन्ड बनाया किससे, कार्बन से, और उसी रेट से ये क्या होगा, ये बॉन्ड डिपार्ट होंगे, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा किसके, Br का। तो जिस रेट से ये बॉन्ड बन रहा है उस रेट से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी कि जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उससे जो एनर्जी रिलीज होगा वो एनर्जी यूटिलाइज होगा किसके लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और SN1 की अगर तुमको याद हो, SN1 में क्या होता है कि जो वाटर है वो क्या करता है, सबसे पहले हाइड्रेट करता है, तो जो हाइड्रेशन से एनर्जी होता था वो इसको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में यूटिलाइज होता था। यहाँ पे क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट होने के कारण सॉल्वेशन बेटर नहीं होगा, सॉल्वेशन नहीं होगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो ये जिस रेट से बनेगा उसी रेट से ये ब्रेक होगा, यानी कि ये जो बन रहा है उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, उससे एनर्जी जो रिलीज हुआ है वही एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज होगा बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो देखो मैंने ये डॉट डॉट लगाया कि यानी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है, यानी कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड बन रहा है, और ये उसी रेट से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब देखो क्या है, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ये H, ये ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि जिस रेट से ये बनेगा उसी रेट से ये ब्रेक होते रहेगा, इस स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो ये क्या है, अब ये O पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस ब्रोमीन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये होता है पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ये पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट है, और इस पेंटावैलेंट ट्रांजिशन की अगर बात करोगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन इन पेंटावैलेंट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन H, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो क्या लिख सकते हो, तो तुम क्या करोगे, 1 2 3 4 5 यानी sp3d तुम टिक करके चले आओगे, बोलोगे सही मैंने किया है, बट ये गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड हो रहा है वो एपरेंट बॉन्ड है, यानी कि फुल्ली बॉन्ड नहीं है, और जहां फुल बॉन्ड नहीं बनता है उसको हम लोग हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। यानी कि इस स्टेज में भी कार्बन के पास क्या है, 3 फुल्ली बॉन्ड है और 2 पार्शियल बॉन्ड है, तो फुल्ली बॉन्ड को हम कंसिडर करते हैं हाइब्रिडेशन में, यानी 1 2 3 यानी sp2 हाइब्रिडाइज। मैं लिखवाऊंगा, यानी कि ये जो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। इस ट्रांजिशन स्टेट से क्या क्वेश्चन आते हैं, तो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन यानी sp2। सेकेंड पॉइंट आता है, ये ट्रांजिशन स्टेट है तो इस पे ओवरऑल चार्ज क्या होगा, ओवरऑल चार्ज क्या होता है, निगेटिव।
यानी जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ओवरऑल चार्ज नेगेटिव होता है। तीसरा क्या है, ये कंसर्टेड रिएक्शन होता है। क्या होता है, कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक साइड से बन भी रहा है और एक साइड से निकल रहा है, साइमल्टेनियस हो रहा है। इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। अब क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया, ट्रांजिशन स्टेट बना तो क्या होगा यहाँ पे, अब प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि बी आर बाहर निकलेगा और ये क्या हो जाएगा, तो सी ये फुल्ली बॉन्ड बन जाएगा। ये जो है फुल बॉन्ड बना लेगा और ये जो हाइड्रोजन है वो अपनी जगह पे आ जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे बी आर एज ए लिविंग ग्रुप मीडियम में आ जाएगा। तो ये देखो क्या हुआ कि इसके जस्ट अपोजिट, इस बी आर के जस्ट अपोजिट क्या हुआ, ओ एच ऐड हो गया। यानी ओ एच जो है वो बैक साइड अटैक किया और बैक साइड अटैक करके इस ब्रोमीन को बाहर किया और यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखो इसमें की पॉइंट्स क्या हो सकता है, तो की पॉइंट्स में लिखो, इसके की पॉइंट्स क्या होगा, तो हेडिंग डालो की पॉइंट्स। इस ट्रांजिशन स्टेट के रिस्पेक्ट में की पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, इन SN2 रिएक्शन, in SN2 reaction nucleophile attack backside or opposite to living group in sigma star anti-bonding molecular orbital of CX bond, CX मॉड कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो फर्स्ट जो की पॉइंट्स होता है, इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक बैक साइड और अपोजिट टू लिविंग ग्रुप इन सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CX बॉन्ड। यानी कि फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या, बैक साइड अटैक करता है, कहां पे, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CX बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, पेंटावैलेंट पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट, pentavalent transition state is formed which will be negatively charged। क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। ये जो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बना वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट कार्बन विल बी sp2। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो होगा पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट कार्बन का क्या होगा, sp2। जो फिफ्थ पॉइंट होगा, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, ओवरऑल चार्ज ऑन ओवरऑल, हाँ नेक्स्ट जो है हम यहाँ लिखते हैं, देखो ओवरऑल चार्ज ऑन ट्रांजिशन स्टेट इज नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो 4 पॉइंट्स है आपके वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
SN2 रिएक्शन में अटैक क्या होता है, बैक साइड होता है, अपोजिट टू लिविंग ग्रुप इन सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CX बॉन्ड, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म विच विल बी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। हाइब्रिडेशन ऑफ पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, हाइब्रिडेशन ऑफ पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट कार्बन विल बी sp2। यहाँ पे देखो 5 बॉन्ड दिख रहा है, बट ये जो 2 बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एपरेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ट्रू बॉन्ड्स नहीं होते हैं। ये 3 जो होते हैं वही ट्रू बॉन्ड्स हैं, और हाइब्रिडेशन में हम इन्हीं को काउंट करते हैं। यानी कि ये जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन क्या था, sp3 था, यानी कि ये जो सबस्ट्रेट का जो कार्बन क्या, sp3, ये कार्बन पेंटावेलेंट sp2, फिर जब ये प्रोडक्ट में आओगे तो ये वाला कार्बन क्या हो गया, sp3। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सबस्ट्रेट, ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट का हाइब्रिडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये और ये चीजें आपको इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि IIT एडवांस में ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कार्बन के किस ऑर्बिटल्स में ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CX बॉन्ड, ओके। इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ, नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, ओके। तो देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, बहुत सारे एग्जाम में स्टीरियोकेमिस्ट्री पे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो नीट हुआ, JEE हुआ, चाहे स्टेट बोर्ड्स का एग्जाम हुआ। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंस है, तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात वही करते हैं जहां पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर हो, यानी कि कायरल सेंटर जिस कार्बन में है, यानी कि तुम्हारा जो सबस्ट्रेट होगा अगर वो कायरल सेंटर है, यानी कायरल सेंटर यानी उस कार्बन से चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट जुड़े हैं, वहीं पे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं होता क्या है इसमें। तो अगर हम बात करें कायरल सेंटर की, तो उसके लिए हमने एक चूज किया है, ये मॉलिक्यूल, ये ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया उसका, और उसका ये ड्यूटेरियम आइसोटोप हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप यानी कि Br, ठीक। अब देखो इस कार्बन को तुम देख रहे हो, तो इस कार्बन पे क्या है, जो 4 ग्रुप हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यानी कि ये क्या है, कायरल सेंटर है, यानी कि जो 4 डिफरेंट ग्रुप है, कायरल सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, अब हम इसका SN2 रिएक्शंस कराएंगे, तो किसी भी, या चाहे SN1 आए, SN2 आए, तो हम वहां पे सबसे पहले अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात है तो क्या देखेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव जो हमारा है वो कौन सा सबस्ट्रेट है। तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट हुआ, इसका हमने रिएक्शन करा दिया क्या, इस OH माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल से, ये क्या हो गया हमारा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक। अब देखो क्या होता है कि मैंने मैकेनिज्म में डिटेल बताया कि ये जो है इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल से बाइंड करता है, कार्बन और हेलोजन के बीच क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, ठीक, ये बॉन्डिंग, और इसका इसके जस्ट अपोजिट क्या है, इस कार्बन का सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट्स पड़ा हुआ है, ठीक। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। अब क्या होगा कि ये जो OH है यानी कि न्यूक्लियोफाइल, इसके बैक साइड से इस ब्रोमीन के क्या कर रहा है, बैक साइड से अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है, लोन पेयर है, और लोन पेयर है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जब ये आएगा इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा यानी कि इसको अटैक करने नहीं देगा सामने से, तो ये क्या करेगा, बैक से अटैक करेगा, हम लोगों ने मैकेनिज्म में देखा था। अब क्या किया कि ये इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ये कौन सा है, तो सिग्मा स्टार
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CX बॉन्ड ऑफ CX बॉन्ड, यानी कि कार्बन और ब्रोमीन के बीच का, यानी CX यानी क्या, हेलोजन, कार्बन और ब्रोमीन के जो बॉन्ड्स हैं उसके जस्ट अपोजिट जो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है उसमें अपना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। तो कुछ इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, तो ये हो गया हमारा कार्बन का सेंटर। ओके, अब इस कार्बन सेंटर से ये जुड़ा हुआ है हेलोजन यानी कि ब्रोमीन, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। ठीक, और इसके एंटी बॉन्डिंग से हमारा क्या जुड़ जाएगा, OH। ठीक, ये OH का है। ठीक, अब ये इस अपना इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करेगा और ये जो है ये मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। और ये क्या है, ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप। ठीक, अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म में आया। अब ये ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म में आया, ऑक्सीजन के पास, इस कार्बन के पास जाना है। जैसे जैसे इसके पास आएगा ये ग्रुप क्या होंगे, इससे रिपेल करेंगे, इस ऑर्बिटल से रिपेल होगा तो ये ग्रुप कुछ इधर माइग्रेट करेगा, ये ग्रुप कुछ इधर माइग्रेट करेगा और ये ग्रुप कुछ इस टाइप से माइग्रेट करेगा। यानी कि माइग्रेट क्यों कर रहा है, इस ऑक्सीजन को स्पेस चाहिए OH को इसके पास आने के लिए, और स्पेस चाहिए तो क्या करेगा, उसके जो आजू बाजू ग्रुप होंगे उसको रिपेल कर देगा, और जब रिपेल करेगा तो इसके जस्ट अपोजिट चले जाएंगे, और जब अपोजिट जाएंगे तो कुछ इस टाइप का। तो ये देखो, अब ये बना ट्रांजिशन स्टेट। अब होगा क्या कि अब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, और जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो C यहाँ आ गया। ठीक है, ये OH यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पे जो है वो क्या है, ऑक्सीजन यहाँ जा रहा है यानी कि अपने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या करेगा, इसको स्पेस चाहिए तो इसको रिपेल करेगा, तो ये इधर रिपेल किया, ये इधर रिपेल हुआ, यानी कि ये जो है ये ग्रुप जो है कुछ इधर माइग्रेट करेगा, ये ग्रुप कुछ इधर माइग्रेट करेगा, और ये ग्रुप कुछ इस टाइप से माइग्रेट करेगा। तो अब जब माइग्रेशन हुआ और ये ट्रांजिशन स्टेट से जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि तुम्हारा जो CH3 हो गया वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। CH3 हुआ, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ उठ कर चला आया है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और ड्यूटेरियम जो है वो भी कुछ माइग्रेट कर जाएगा, यानी कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक, अब ये बना, ठीक है, इसको और अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, अब देखो ये बन गया, हम अब स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे इसमें पहचानेंगे कि हुआ क्या। तो तुम ओवरव्यू देखोगे तो जो Br अटैच है उसके जस्ट अपोजिट में क्या है, ये OH अटैच हो गया, यानी कि हम ये कहें कि Br के जस्ट अपोजिट OH अटैच हुआ। उससे हुआ क्या स्टीरियो केमिस्ट्री में, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, अगर हम मान लो इसका RS नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, यदि RS नोमेनक्लेचर किए, ठीक, ये RS नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग यानी प्रायोरिटी ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो प्रायोरिटी ग्रुप अगर डिसाइड करोगे तो ब्रोमीन का एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ ब्रोमीन। अब कार्बन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1, ड्यूटेरियम का 2, यानी इसके बाद क्या हो जाएगा, 6 ये है इसका, तो ये सेकेंड प्रायोरिटी आ गया। ये क्या है, ये हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, उसके बाद ड्यूटेरियम, यानी कि ये थर्ड प्रायोरिटी आ गया, और लास्ट में ये फोर्थ प्रायोरिटी आ गया। तो अगर इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे
तो क्या हुआ, अब देखो ये 1 से 2 की तरफ अगर हम मूव करें, 1 से 2 की तरफ, तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम 1 से 2 की तरफ मूव कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप से मूवमेंट हो रहा है, और इस टाइप से मूवमेंट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया, एस कॉन्फ़िगरेशन। एस कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अगर हम इस प्रोडक्ट निकालें आर और एस में से क्या होगा, तो इसमें देखो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा क्या हो जाएगा, ये 1। ओके, कोई दिक्कत, ऑक्सीजन का 16। यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड प्रायोरिटी कार्बन 6, ये क्या हो गया, फोर्थ प्रायोरिटी, और ये क्या हो गया, थर्ड प्रायोरिटी। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अब देखो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो ये क्या हो गया, एंड क्लॉकवाइज, यानी कि ये आर कॉन्फ़िगरेशन। ये एस से क्या हुआ, आर बन गया, यानी कि जब एस से आर बन गया, इसको बोलते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यदि ये डी फॉर्म में होगा तो ये एल फॉर्म आएगा, यदि ये एल फॉर्म में होगा तो ये डी फॉर्म आएगा, यानी कि कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो तुम लिख सकते हो कि इन SN2 रिएक्शन कंप्लीट इन्वर्जन टेक प्लेस, यानी कि SN2 रिएक्शंस जो होता है उसमें क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां नोट कर लो, SN2 रिएक्शन इन SN2 रिएक्शन in SN2 reaction complete inversion of configuration, complete inversion of configuration take place। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा सबस्ट्रेट, अगर देखो ये सबस्ट्रेट और ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, तो यदि प्रोडक्ट हमारा सबस्ट्रेट डी फॉर्म में है तो ये क्या बन जाएगा, एल फॉर्म में, और यदि ये एल फॉर्म में है तो ये क्या बन जाएगा, डी फॉर्म में। यानी कि कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है किसमें, SN2 में। अब यहां से भी तुम देख सकते हो, इस ब्रोमीन के जस्ट अपोजिट OH जुड़ा है। अगर तुम्हारे SN2 का स्टीरियोकेमिस्ट्री आ रहा है, ठीक, तो प्रोडक्ट अगर बनाने को है तो जो लिविंग ग्रुप है उसके जस्ट अपोजिट में हम क्या करते हैं, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैच करते हैं, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब ये कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रहा है, इसका प्रूफ भी तो चाहिए, क्योंकि साइंस बिना प्रूफ के नहीं बढ़ता। ठीक है, उसको प्रूफ करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूफ किया कि क्यों ऐसा होता है, यानी कि D टू L में और L टू D में। ठीक है, इस इन्वर्जन को सबसे फर्स्ट टाइम जो था वो डिस्कवर किया था वाल्डेन साइंटिस्ट। क्या था साइंटिस्ट का नाम, वाल्डेन, वाल्डेन। यानी कि इस इन्वर्जन प्रोसेस को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था कौन सा, वाल्डेन। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, वाल्डेन इन्वर्जन, वाल्डेन इन्वर्जन। ठीक, तो ऑप्शनल का आता है कि इन SN2 रिएक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री टेक प्लेस। ठीक है, क्या हो जाए, लिखेगा रेसमाइजेशन, ठीक, या डाइस्टीरियोमेरिज्म बनेगा, या वाल्डेन इन्वर्जन बनेगा। क्या होगा, यानी कि वाल्डेन इन्वर्जन होगा। तो ये वाल्डेन साइंटिस्ट का नाम है, और ये इन्वर्जन क्या है, प्रोसेस है। इस इनके फर्स्ट टाइम इन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको वाल्डेन इन्वर्जन कहते हैं। तो ये याद रखना कि SN2 रिएक्शन में कंप्लीट इन्वर्जन होता है, और उस इन्वर्जन को हम बोलते हैं वाल्डेन इन्वर्जन ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट नेम। ठीक है, तो साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे इसको हम वाल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। अब हमने बोला कि इसमें क्या है कि प्रूफ चाहिए कि इन्वर्जन हो रहा है, तो क्यों इन्वर्जन ही हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए दो साइंटिस्ट ने इस पर थोड़ा बहुत स्टडी किया और उन्होंने अपना कुछ कंक्लूजन दिया। ठीक है,
तो अगर हम बात करें उनकी कंक्लूजन की, तो उन्होंने बताया कि जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, ये देखो उन्होंने क्या एक एग्जाम्पल लिया, उससे उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे होता है, उसको डिटेल देखते हैं। दो साइंटिस्ट थे, ह्यूजेस ह्यूजेस एंड इनगोल्ड। इन्होंने प्रूफ किया, इन्होंने बताया कि इन SN2 रिएक्शन शोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, SN2 रिएक्शन शो 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 इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इन्होंने ये शो किया। अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए उन्होंने 2-आयोडोऑक्टेन एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को सिलेक्ट किया। ठीक है, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को सिलेक्ट किया, तो 2-आयोडोऑक्टेन, यानी कि 2-आयोडोऑक्टेन को हम ऐसे लिख सकते हो C6H13CH3I। अब देखो 2-आयोडोऑक्टेन यानी 1 2, यानी 2 ये कार्बन हुआ और 6 ये कार्बन हुआ, ऑक्टेन हो गया। और 1 2 पे क्या है, आयोडो है, यानी 2-आयोडोऑक्टेन। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये 2-आयोडोऑक्टेन पे देखो, कार्बन पे क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप ऐड है कि नहीं, बोलो, हैं। ओके, अब ये 4 ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना है, यानी हमारा जो सबस्ट्रेट है वो क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमारा सबस्ट्रेट यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव लिया, यानी कि ह्यूजेस एंड इनगोल्ड ने क्या किया, 2-आयोडोऑक्टेन एक सबस्ट्रेट लिया जो ये है। अब इस 2-आयोडोऑक्टेन को लेकर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया क्या, उन्होंने, अगर हम इसको इस फॉर्म में अगर लिखते हैं, देखो ध्यान दो, सॉलिड बेस के फॉर्म में, तो ये कार्बन हो गया, यहाँ पे हमने C6H13 लिख दिया। ठीक, ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक, ये CH3 है, और यहाँ पे ये आयोडीन F। 2-आयोडोऑक्टेन, इसको बोलते हैं 2-आयोडोऑक्टेन, ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल सेंटर है। ठीक है, ये क्या है, कायरल सेंटर है, 4 ग्रुप डिफरेंट है। उन्होंने क्या किया कि इसका रिएक्शन कराया सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन से इन्होंने ये रिएक्शन कराया। ओके, तो ये पाया इन्होंने कि हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल जो है, सॉरी, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल जो है अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी को लॉस्ट कर दे रहा है। बातों को समझो, जब समझोगे तभी क्लियर कट आएगा तुमको। 2-आयोडोऑक्टेन को उन्होंने लिया, और सोडियम आयोडाइड, आयोडीन के क्या होते हैं, बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, जैसे आयोडीन 127 हाईली स्टेबल आइसोटोप होता है। तो उस आयोडीन से इन्होंने क्या किया, इस आयोडीन को रिप्लेसमेंट कराया, यानी कि एक्सचेंज किया। तो जब एक्सचेंज किया तो उन्होंने ये पाया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी इसकी क्या हो रही है, लॉस्ट हो जा रही है। ठीक है, यानी कि हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी को लॉस्ट कर दे रहे हैं, बाकी जो हाफ हैं वही ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, यानी 2-आयोडोऑक्टेन का अगर हमने n मोल लिया है, अगर उन्होंने n मोल लिया, तो ये पाया
कि N/2 जो है, N/2 जो है वही क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव थे, और जो बाकी जो थे वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं थे, यानी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं थे। एन मॉलिक्यूल्स में, यानी एन मॉलिक्यूल्स में N/2 ऑप्टिकली एक्टिव थे और बाकी जो थे वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं थे। तो क्या कंक्लूजन निकल सकता है? तुम सोच सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो, 1-2 मिनट सोचो। ठीक है, अब हुआ क्या होगा देखो। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि ये जो आइसोटोपिक एक्सचेंज होगा वो दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से कैसे होगा? एक जो होगा वो इस आयोडीन का फ्रंट साइड से और इस आयोडीन का बैक साइड से, यानी कि इस आयोडीन के रिस्पेक्ट में इसके फ्रंट साइड से आइसोटोपिक एक्सचेंज हो और या तो इसके बैक साइड से आइसोटोपिक एक्सचेंज हो। तो क्या कंडीशन बनेगा उसको हम देखते हैं कि अगर फ्रंट से हो रहा है तो क्या बनेगा और बैक से हो रहा है तब क्या बनेगा। ओके, आर यू रेडी? ओके, तो देखो क्या करते हैं। अगर हम इसको क्या करते हैं कि फ्रंट साइड से अगर कराते हैं तो देखो क्या कंडीशन बनेगा। ये जो है कार्बन है, ठीक, इस कार्बन पे ये देखो क्या है, ये आयोडीन लगा हुआ है, ठीक। अब ये आयोडीन लगा है, यहां पे क्या है, C6H13, यहां पे है हाइड्रोजन, यहां पे है मिथाइल ग्रुप। अगर ये फ्रंट साइड से एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि ये जो आयोडीन है स्टार वाला, अगर ये इसके साथ फ्रंट साइड से अटैच हो रहा है, फ्रंट साइड से अगर ये अटैक करेगा, फ्रंट साइड, ठीक, अगर ये फ्रंट साइड से अटैच होगा तो कुछ कंडीशन ये बनेगा, देखो ये C6H13, ये जो हाइड्रोजन है वो अपने पास है, अपने पोजीशन पे फिक्स है। अब देखो ये जो होगा, अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो कुछ इस टाइप से स्टेज बनेगा, यानी कि ये आयोडीन जो ऑलरेडी अटैच है वो धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेक होगा, और धीरे धीरे ब्रेक होगा और ये धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, अटैच होते जाएगा। ये बना कंडीशन। अगर ये बन रहा है तो क्या होगा, फिर आएगा ये ट्रांजिशन स्टेट हुआ। अब इस ट्रांजिशन स्टेट से आयोडीन बाहर चला जाएगा और ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो C6H5H13, ये जो हाइड्रोजन है वो अपने पास ही रहेगा पोजीशन पे। ये हाइड्रोजन आ गया। अब देख सकते हो यहाँ पे, कब, जब फ्रंट साइड अटैक हुआ तब ये जो आयोडीन था, आयोडीन का जो भी आइसोटोप हो, इस आइसोटोप से एक्सचेंज किया तो उसी के साइड पे आ गया, यानी कि ये क्या हुआ, रिटेंशन प्रोडक्ट बना, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो। ये रिटेन किया, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन इसका था, अगर मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर और एस निकालो तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी आयोडीन सबसे ज्यादा, फिर ये सेकंड प्रायोरिटी, फिर ये थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ प्रायोरिटी। अगर हम घूमेंगे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अगर ये एस कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो यहाँ पे भी देखो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी,
सेकेंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये फोर्थ प्रायोरिटी, ये भी क्या हुआ, एस कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये सबस्टेट एस में था, ये भी एस में आया। अगर इसका तुम मिरर इमेज लोगे तो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट आएगा, और इसका अगर मिरर इमेज लोगे तो जस्ट अपोजिट आएगा, और ये एक दूसरे पे क्या हो गए, नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी कि रेसमिक मिक्सचर बनेगा। और तुमको पता है कि रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव है सॉरी, किस केस में, जब ये फ्रंट साइड से अटैक किया तब। अगर हम दूसरा कंडीशन अगर लेकर चले कि सपोज ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, यानी कि जो हैलोजन का एक्सचेंज हो वो बैक साइड से हो, तब क्या होगा। तो अगर बैक साइड से होगा तो देखो क्या ट्रांजिशन में स्टेट बनेगा, ये है, ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होगा, ठीक। और जैसे जैसे ये ब्रेक होगा वैसे वैसे क्या होगा, ये बॉन्ड आयोडाइड के साथ बनेगा। ये कुछ इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट आएगा, C6H13, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया हमारा क्या, मिथाइल ग्रुप, ठीक। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना, और इसमें क्या बना था, ये ट्रांजिशन स्टेट, दोनों को तुम कंपेयर करो तो ये फ्रंट साइड से अटैक था, और ये क्या था, बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक, ये फ्रंट साइड से था, ये फ्रंट साइड से था, ये बैक साइड से था। तो फ्रंट साइड से किया तो एस कॉन्फ़िगरेशन एस में मिला, रिटेन किया। इसका मिरर इमेज लोगे वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, यानी कि डीएल मिक्सचर बना होगा, रेसमिक मिक्सचर, रेसमाइजेशन हुआ, और रेसमाइजेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये कोई ये बैक साइड से जब अटैक किया तो ये सिचुएशन बना होगा ट्रांजिशन स्टेट का। अब इस ट्रांजिशन स्टेट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, सी, ये आयोडीन एज ए जुड़ गया कंप्लीटली। अब देखो ये एस था, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ आयोडीन का, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया, ये क्या हो गया, आर। यानी कि ये एस से क्या बन गया, आर कॉन्फ़िगरेशन। एस से आर बना यानी कि इन्वर्जन हुआ। तो ये क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो देख सकते हो क्या कंक्लूजन निकाला। टू आयोडो ऑक्टेन ऑप्टिकली एक्टिव था, उन्होंने एक बार इसको फ्रंट साइड से एक्सचेंज कराया तो जो प्रोडक्ट बना वो रिटेन किया, यानी कि इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी थी, यदि ये डी था तो डी के फॉर्म में भी आया, डी और एल दोनों आया, यानी कि रेसमिक मिक्सचर बना, और रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर उन्होंने बैक साइड से अटैक किया तो ये बना, यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। यानी एन मॉलिक्यूल लिया था, उस एन मॉलिक्यूल में से एन बाई हाफ जो था वो ऑप्टिकली एक्टिव मिला, और एन बाई हाफ जो था वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिला। और ये क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट साइड अटैक किया था, फ्रंट साइड अटैक किया था तो ये रिटेन किया अपने कॉन्फ़िगरेशन को। जब बैक साइड अटैक किया तो ये कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्स किया, यानी इन्वर्जन हुआ। इससे उन्होंने प्रूफ किया कि SN2 रिएक्शन में जो बैक साइड अटैक होता है ऑलवेज लीड्स टू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यदि फ्रंट साइड से कर रहे हो तो रिटेन कर रहा है, यदि बैक साइड से कर रहे हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्स कर रहा है। यानी कि हमारा जो SN2 में हमने कंसेप्ट दिया था बैक साइड अटैक, उसको लेकर उन्होंने इसको प्रूफ कर दिया SN2 रिएक्शंस ऑलवेज पासेस थ्रू द क्या, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसको सबसे पहले इन्होंने वाल्डेन ने डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं वाल्डेन इन्वर्जन।
तो यूजेज एंड इनगोल्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया कि SN2 रिएक्शन ऑलवेज लीड्स टू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ओके, अब नेक्स्ट इसी में देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक्स है, क्या नोट करेंगे उसको। तो SN2 रिएक्शन जो है, अभी हम लोगों ने देखा क्या कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। दूसरा जो नोट्स इसमें लिखोगे वो क्या लिखोगे, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन एक स्टीरियो स्पेसिफिक एंड as well as स्टीरियो सेलेक्टिव। यानी कि SN2 रिएक्शन जो है स्टीरियो स्पेसिफिक भी होता है और स्टीरियो सेलेक्टिव भी होता है। अब देखो स्टीरियो स्पेसिफिक के क्या होता है रोल, यानी स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक अब देखो ये स्टीरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टीरियो सेलेक्टिव होता है। अब स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब कि यहाँ पे जो अटैक होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल occurs at a specific manner, मीन्स कहां से, बैक साइड अटैक ऑलवेज, ये नहीं कि यहाँ बैक साइड अटैक होता है, यानी कि अटैक्स जो होगा वो स्पेसिफिक मैनर में होगा, कहां से, बैक साइड से। दूसरा जो है ये तो हुआ इसका स्टीरियो केमिकली रिएक्टेंट gives different स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट, स्टीरियो आइसोमेरिकली रिएक्टेंट गिव्स डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। यानी कि अगर रिएक्टेंट जो है वो स्टीरियो आइसोमर है तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, स्टीरियो आइसोमेरिक होगा। और वो स्टीरियो आइसोमेरिक क्या हो सकता है, डाई स्टीरियोमर भी हो सकता है, इनएंशियोमर भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा हमारा रिएक्टेंट क्या है। ठीक है, तो रिएक्टेंट जो भी ले रहे हो, ठीक है, अगर वो इनएंशियोमेरिक फॉर्म में है या डाई स्टीरियोमेरिक फॉर्म में है, तो जो मेरा प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, वो भी उसी फॉर्म में आएगा। इसलिए इसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी और रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी वो स्टीरियो स्पेसिफिक शो करता है। अब सेकेंड जो टॉपिक है वो क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव। अब देख रहे हो क्या कि स्टीरियो सेलेक्टिव, तो मैं बताया था SN1 में कि SN1 रिएक्शन जो होता है नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक और नॉट स्टीरियो सेलेक्टिव, वहां पे स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। अगर हमारा स्टीरियो आइसोमर है तो कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वो एक ही बन रहा है, इसलिए स्टीरियो सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव का मतलब कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक 98% एक 2%, तो जो 98% वो क्या है, सेलेक्टिव है, वो मेजर अमाउंट बन रहा है, उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। और यहाँ पे देख रहे हो 100% क्या बन रहा है, तुम्हारा एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए SN2 रिएक्शन क्या होता है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होता है। ओके, तो ये था SN2 के बारे में, क्या उसका हमने देखा मैकेनिज्म, फिर हमने देखा उसका
स्टीरियो केमिस्ट्री, फिर उसमें स्टीरियो सेलेक्टिव है, स्टीरियो स्पेसिफिक, ये सब पॉइंट्स आपको दिमाग में हमेशा फिट करना है, रिकॉल करना है, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय।